नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो HDFC लाइफ का Q1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसकी हम यहां पर बात करें तो स्टैंडअलोन प्रॉफिट में करीब 14% की ग्रोथ रही है। और प्रीमियम की बात करें यानी कि जो इनका सेल्स है यानी कि रेवेन्यू, उनके अंदर करीब 16% की ग्रोथ रही है स्टैंडअलोन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% की ग्रोथ रही है उनके नेट प्रॉफिट में। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 478 करोड़, जो इस साल हो चुका है 546 करोड़। रेवेन्यू की बात करें यानी कि जो प्रीमियम वसूल थी कंपनी उसका, तो उसके अंदर 16% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 12,510 करोड़, जो इस साल हो चुका है 14,466 करोड़, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी के आज के दिन स्टॉक प्राइस की बात करें तो उसके अंदर करीब 0.90% की गिरावट आई है, यानी कि इन्वेस्टर को इनका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज 0.90% यानी कि करीब 1% के अराउंड गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ तो ICICI लोम्बार्ड यानी कि एक और जनरल इंश्योरेंस से बिलोंग करने वाली कंपनी, उनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर 8.7% की अच्छी तेज़ी देखी गई है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 580.37 करोड़, जो इस साल हो चुका है 747.08 करोड़ रुपीज़, यानी कि 29% के अराउंड तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। कंपनी की टोटल इनकम की बात करें यानी कि रेवेन्यू की, तो उसके अंदर 13.6% की अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि ग्रोथ रही है। 5,351.9 करोड़ था पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 6,083.3 करोड़ रुपीज़, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 0.59% के अराउंड गिरावट रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 34% की ग्रोथ रही है अच्छी। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 225.4 करोड़, जो इस साल हो चुका है 302.08 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। कंपनी के प्रीमियम की बात करें यानी कि टोटल इनकम या फिर सेल्स या फिर रेवेन्यू भी कह सकते हैं, इसके अंदर 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 7,875 करोड़, जो इस साल हो चुका है 8,503 करोड़ रुपीज़, यानी कि 8% की जंप रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज के दिन कुछ नईवत यानी कि कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, थोड़ा ही गिरावट हुई है। नेक्स्ट बात करूँ तो HDB फाइनेंशियल, जिसका अभी IPO आया है, HDFC बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर 2.4% की गिरावट रही है। पिछले साल था 582 करोड़, जो इस साल कम होकर हो चुका है 568 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू के अंदर 15% की अच्छी तेज़ी रही है। पिछले साल था 3,884 करोड़, जो इस साल हो चुका है 4,465 करोड़, यानी कि रेवेन्यू अच्छी 15% की ग्रोथ रही है। और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन थोड़ा देखा गया है। अगर हम यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, कंपनी के पास जो आखिर में नेट प्रॉफिट सही मायने में बचता है उसको ही नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, उसके अंदर भी 18% की अच्छी ग्रोथ रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 7.7 का। पिछले क्वार्टर में था 7.6 का, यानी कि 0.1% की ही तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। ग्रॉस NPA की बात करें यानी कि जो पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला, उसके अंदर क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले क्वार्टर में था 2.26%, जो इस साल हो चुका है, इस क्वार्टर में हो चुका है 2.56 करोड़, यानी कि जो पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला उसके अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट रही है। आज इसी की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी कोई 0.30% के अराउंड गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो हिमाद्री स्पेशलिटी का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। 122.6 करोड़ था पिछले साल नेट प्रॉफिट कंपनी का, इस साल हो चुका है 181.7 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करूँ तो उसके अंदर 6.8% की गिरावट रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 1,204 करोड़ रुपीज़, 1,200.4 करोड़ रुपीज़, इस साल हो चुका है 1,118.3 करोड़ रुपीज़, यानी कि रेवेन्यू थोड़ा गिरा है। नेट प्रॉफिट में अच्छी तेज़ी रही है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा होगा, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1% के राउंड गिरावट देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करूँ तो AWL एग्री बिजनेस का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 24.5% की गिरावट रही है। पिछले साल था
313.2 करोड़, जो इस साल कम हो गया हो चुका है 236.4 करोड़, यानी कि करीब 24% की गिरावट रही है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर अच्छी तेज़ी रही है 20.5% की। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 14,154 करोड़, जो इस साल हो चुका है 17,058.7 करोड़ रुपीज़, यानी कि नेट प्रॉफिट गिरा है मगर रेवेन्यू में तेज़ी रही है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.75% की गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो GM बेवरेज की, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 4% की तेज़ी रही है। पिछले साल नेट प्रॉफिट था 25 करोड़, जो इस साल हो चुका है 26 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर 6.8% की अच्छी तेज़ी रही है, जिसके अंदर बात करें तो 152.4 करोड़ था पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू, इस साल हो चुका है 162.8 करोड़ रुपीज़। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज करीब 3.5% की गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल था 1293 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 1593 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है नेट प्रॉफिट में। NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसके अंदर 18% की तेज़ी रही है। पिछले साल था कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो था 2,800 करोड़, जो इस साल हो चुका है 3,292 करोड़ रुपीज़, जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। ग्रॉस NPA की बात करें तो उसके अंदर अनचेंज रहा है 7.4%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और प्रोविज़न की बात करें तो उसके अंदर थोड़ी कमी आई है, जो कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव बात हो सकती है, मगर आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 2.12% की अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ GTPL हैथवे का प्रॉफिट में 69% की तेज़ी रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 18.32 करोड़, जो इस साल हो चुका है 31 करोड़ रुपीज़, यानी कि करीब 70% के अराउंड तेज़ी रही है नेट प्रॉफिट में। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो करीब 5% की तेज़ी रही है। पिछले साल था 502 करोड़, जो इस साल हो चुका है 530 करोड़ रुपीज़। निफ्टी 50 की आज की बात करूँ तो उसके अंदर 113 पॉइंट यानी कि करीब 45% की 0.45% की अच्छी तेज़ी रही है निफ्टी 50 के अंदर। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।